वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने रेस्ट एपीआई को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि एपीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है रेस्ट एपीआई की, एचटीटीपी मेथड्स क्या होते हैं, कौन कौन से एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, कौन से एचटीटीपी मेथड का क्या पर्पस होता है, इसके साथ साथ पोस्टमैन क्या होता है और पोस्टमैन की इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन में। हम सारे एचटीटीपी मेथड्स की क्रिएशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेट एचटीटीपी मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पोस्ट एचटीटीपी मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पुट, पैच, डिलीट, इन सारे एचटीटीपी मेथड्स की क्रिएशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको रेस्ट एपीआई की कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन मिलने वाली है विद नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है, आपकी काफी लर्निंग होने वाली है। इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो अपनी नेस्ट.जेएस की एप्लीकेशन में। यहां पर आकर ऑब्वियसली मैं अपने एक न्यू फीचर पे काम कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक न्यू मॉड्यूल जनरेट कर लूंगा। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा नेस्ट लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे नेस्ट और उसके बाद मैं लिखूंगा जी यानी कि जनरेट। मैं बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, एक मॉड्यूल जनरेट करना है और उस मॉड्यूल का नाम आपने रख देना है स्टूडेंट रख देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक न्यू मॉड्यूल जनरेट होकर आ जाएगा और उस न्यू मॉड्यूल का नाम बेसिकली क्या होगा, स्टूडेंट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर एक न्यू मॉड्यूल जनरेट होकर आ चुका है। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर कंट्रोलर और सर्विसेज को भी जनरेट करूंगा। तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा नेस्ट जनरेट और मैं यहां पर आकर लिखूंगा कंट्रोलर। कि आपने क्या करना है, न्यू कंट्रोलर जनरेट करना है और उस न्यू कंट्रोलर का नाम आपने रख देना है स्टूडेंट। तो अब अगर हम यहां पे अपने स्टूडेंट मॉड्यूल में आएंगे तो आप यहां पे देखोगे कि मेरे पास कंट्रोलर की फाइल्स भी जनरेट होकर आ चुकी हैं। इसके साथ साथ एक और चीज जनरेट करनी है और वो एक और चीज क्या रहेगी, बेसिकली वो एक और चीज रहेगी सर्विस। कि आपने क्या करना है, बेसिकली सर्विस को भी जनरेट करना है। तो हम यहां पर आकर लिखेंगे कि भाई सर्विस को भी क्या कर दो, जनरेट कर दो, और सर्विस भी हमारी किस नाम से रहेगी, स्टूडेंट के नाम से रहेगी। ठीक है, ताकि ये सारी चीजें बेसिकली इस मॉड्यूल का पार्ट बन जाए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू मॉड्यूल भी बन चुका है, कंट्रोलर भी बन चुका है, जिसके अंदर मैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लिसन करूंगा, हैंडल करूंगा और इनकी इंप्लीमेंटेशन यानी कि इनकी जो बिजनेस लॉजिक होगी, जो इनकी एक्चुअल लॉजिक रहेगी, वो कहां पर लिखूंगा, वो मैं लिखूंगा सर्विसेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाएंगे यहाँ पे सर्विसेज के कोड में और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डिसेबल कर दूंगा इस प्रीटियर को बच्चे को। ठीक है, ताकि भाई मुझे कोई वार्निंग वगैरह ना दे और टर्मिनल को भी मैं यहां पे क्या कर दूंगा, बिल्कुल क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, प्राइवेट के कीवर्ड का यूज करूंगा और यहां पर आकर स्टूडेंट्स के नाम से क्या करूंगा, एक एरे बना लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होगा, मेरा डेटा होगा। अब ऑब्वियसली अभी हम यहाँ पे डेटाबेस पर नहीं आए हैं, जब हम डेटाबेस इंटीग्रेशन पर आ जाएंगे तब मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एपीआईज को क्रिएट करेंगे और वहां पर जो हम सर्विसेज के अंदर लॉजिक लिखेंगे वो हम डेटाबेस इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे। बट अभी जो हमारा मेन पर्पस है वो है रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं नेस्ट.जेएस में, इस चीज को समझना। अभी हम डेटाबेसेस पर नहीं आए, जब आएंगे तब हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, एक लोकल डेटा बना लिया, एक एरे बना लिया और ये एरे रहेगा मेरा एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो इटसेल्फ क्या रहेंगे, एक ऑब्जेक्ट रहेंगे। मैं यहां पर आकर अपना डेटा बताऊंगा। डेटा मेरा कैसे रहेगा, मैं बोलूंगा कि भाई आईडी होगी, आईडी मैंने यहां पे दे दी है 1। उसके बाद मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि हमारे पास क्या होगा भाई, नेम होगा, नेम की प्रॉपर्टी होगी। इस नेम की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, अपना नेम दे दूंगा। मैंने यहां पर नेम दे दिया है और इसके साथ साथ हम एज की प्रॉपर्टी लिख लेंगे। एज मैंने यहां पर इसको इतनी दे दी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, एक और डेटा लिखूंगा। यहां पर आकर हम इसकी आईडी लिख देंगे 2, इसका नाम हम यहां पे लिख देंगे अली और इसकी जो एज होगी वो हम यहां पे दे देंगे 25। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, मेरा डेटा है। इस डेटा के ऊपर मैं क्या करूंगा, अपनी एपीआईज की लॉजिक यहां पर बताऊंगा। ठीक है, अब लॉजिक बतानी है, हम यहां पे अभी एपीआई क्रिएट नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि अगर यूजर गेट एचटीटीपी मेथड को हिट करेगा तो आपने क्या लॉजिक परफॉर्म करनी है, अगर यूजर पोस्ट एचटीटीपी मेथड को हिट करेगा तो आपने क्या लॉजिक परफॉर्म करनी है। तो अभी हम यहां पे लॉजिक लिख रहे हैं, अभी हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर रहे। हम अभी यहां पे बता रहे हैं कि जब एचटीटीपी रिक्वेस्ट आएगी तो आपने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, वो पार्ट हम सर्विस
इसके अंदर लिखते हैं और वही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम से एक मेथड, जिसका काम क्या होगा, जो जब यूजर क्या करेगा, गेट HTTP मेथड को हिट करेगा, यानी कि यूजर चाहता है बेसिकली कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका डेटा मुझे फेच करके लाके दो, तो उसकी लॉजिक क्या होगी, उसके लिए मैंने एक मेथड बना लिया गेट ऑल स्टूडेंट्स के नाम से, और ये सिंपल काम करेगा रिटर्न दिस डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर जो भी डेटा होगा ये क्या करवा देगा, उसको रिटर्न करवा देगा, क्योंकि यूजर मांगना भी यही चाहता था कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब मुझे फेच करके लाके दे दो, तो उसके लिए हमने यहां पर एक मेथड इस नाम से बना लिया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर यूजर कोई स्पेसिफिक डेटा फेच करना चाहता है, जैसे यूजर जो है वो मुझे HTTP रिक्वेस्ट में आईडी भी दे रहा है 2, कि भाई यूजर चाहता है कि भाई मुझे सारे स्टूडेंट्स का डेटा फेच करके लाके नहीं दो, बल्कि सिर्फ ये जो ID 2 है, ये जिस स्टूडेंट की ID है मुझे सिर्फ उसका डेटा फेच करके लाके दो, तो उसके लिए भी हम एक मेथड बना लेते हैं। मैं यहां पर आगे लिखूंगा गेट स्टूडेंट बाय ID के नाम से क्या करेंगे, हम यहां पे एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम बता देंगे कि भाई यूजर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक ID भी प्रोवाइड करेगा, जिस ID की बेसिस पे आप यहां पे क्या करोगे, सर्च करोगे और उसको फेच करके रिजल्ट रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ID की टाइप क्या होगी, नंबर होगी, वो भी मैंने यहां पर बता दी है। यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, स्टूडेंट के नाम से क्या करूंगा, स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, यहां पर आकर हम लिखेंगे दिस डॉट स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर हम लगाएंगे फाइंड का मेथड। फाइंड के मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास करवा देंगे किसी भी नाम से, हमने यहां पे एस के नाम से करवा दिया है। अब यहाँ पे एस का क्या मतलब है कि भाई इस स्टूडेंट्स के अंदर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एस का क्या मतलब है कि ये एक एक एलिमेंट को उठाएगा। ठीक है, जैसे इसने पहले वाले एलिमेंट को उठाया, अब ये क्या करेगा, एस डॉट ID, ये इस पहले वाले एलिमेंट की ID को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करना है, जो यूजर ने यहाँ पर ID भिजवाई है उससे कंपेयर करना है, तो हम यहाँ पर आकर इससे क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। जिस यूजर की ID इस स्टूडेंट ID से मैच हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा, उस वाले डेटा को, यानी कि उस वाले स्टूडेंट को स्टोर करवा देगा इस स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर हम लिखेंगे इफ, और इसके अंदर मैं यहां पर अगर लिखूंगा स्टूडेंट के, अगर आपको स्टूडेंट फाइंड होकर नहीं मिलता, यानी कि यूजर ने लेट सपोज ID दे दी 4, अब यहां पे आप देखो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी ID 4 है, ऑब्वियसली नहीं है, तो उसके लिए भी हमें यहां पे कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, कि अगर स्टूडेंट के अंदर आपको कोई स्टूडेंट फाउंड नहीं होता है तो हम यहां पे क्या करेंगे, थ्रो करवाएंगे। क्या चीज थ्रो करवाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे थ्रो न्यू, और हमारे पास क्या होता है, Nest.js के अंदर बेसिकली एक एक्सेप्शन होती है, वो एक्सेप्शन हमारे पास होती है नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जो API को क्या करती है, 404 का जो एरर होता है विच इज नॉट फाउंड, ये क्या करेगी, ये वाला एरर उस API को क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी कि भाई जो डेटा यूजर फैच करना चाहता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Nest.js की बिल्ट इन एक्सेप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे विच इज नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम कोई भी अपना मैसेज लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आकर मैसेज लिख दूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी अपना मैसेज लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा लूंगा और इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। ये चीज तब एग्जीक्यूट होगी अगर स्टूडेंट फाउंड नहीं होता है, लेकिन अगर स्टूडेंट फाइंड हो गया तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके रिटर्न करवा देंगे किसको, स्टूडेंट को क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि इस स्टूडेंट वाले वेरिएबल के अंदर वही स्टूडेंट होगा जिसकी ID क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी, तो हम उसी स्टूडेंट को क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो ये चीज भी हमने यहां पर कर ली है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होते हैं, कौन कौन से HTTP मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। गेट का काम होता है डेटा को रीड करना, डेटा को फेच करना, तो वो हमने दोनों सिनेरियोज बता दिए कि अगर सारे डेटा को फेच करना होगा उसके लिए भी लॉजिक लिख ली, और अगर किसी स्पेसिफिक डेटा को फेच करना होगा उसके लिए भी लॉजिक लिख ली। अब हम यहां पे लॉजिक लिखेंगे पोस्ट के लिए। पोस्ट का मतलब होता है कि जब हमने अपना डेटा क्रिएट करना होता है, हमने अपना डेटा ऐड करना होता है अपने डेटाबेस में, अपने डेटा में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट API मेथड का। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर क्रिएट स्टूडेंट के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा, और मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि भाई जब भी यूजर कोई भी डेटा ऐड कर रहा होगा तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा। उस डेटा के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं बता देता हूं। उस डेटा के अंदर बेसिकली हमारे पास एक नेम आ रहा होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और इसके साथ साथ वो आपको क्या दे रहा होगा, एक एज भी देगा, और उस एज की टाइप क्या होगी, यहां पर नंबर होगी। ठीक है, और यहां पे कॉमा नहीं आएगा, यहां पे बेसिकली सेमीकोलन आएगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बता दिया, अपना एक मेथड बता दिए। ये मेथड हम कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब यूजर क्या करेगा, पोस्ट HTTP मेथड हिट करेगा, यानी कि जब यूजर अपना डेटा ऐड करवाना चाहता होगा, क्रिएट करना चाहता होगा न्यू डेटा, तब हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि
क्या करेगा, यूजर से डेटा लेगा। उस डेटा के अंदर क्या होंगी, दो चीजें होंगी, एक तो होगा नेम और दूसरी क्या चीज होगी, एज होगी। नेम की टाइप भी हमने बता दी और एज की टाइप भी बता दी। अब इसके अंदर काम क्या करना है, हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा। यहां पर अगर हम न्यू स्टूडेंट के नाम से क्या कर लेंगे, स्टूडेंट लिखना है, स्टूडेंट के नाम से क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आईडी आपने क्या कर देनी है, इसकी कोई भी यूनिक आईडी जनरेट कर देनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डेट डॉट नाउ का यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे, जो क्या करेगा, यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट कर देगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करेंगे और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई जो भी तुम्हें डेटा मिल रहा होगा वो तुम डेटा क्या करवा देना, इसके अंदर स्टोर करवा देना। अब स्प्रेड ऑपरेटर का क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि डेटा क्या है, इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम भी आ रहा होगा और एज भी आ रहा होगा। तो इसको हम यहाँ पे स्प्रेड करवा देंगे ताकि नेम भी अलग से आ जाए और एज भी अलग से आ जाए, सारी चीजें अलग अलग हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टूडेंट्स का यूज करेंगे। ये एक एरे है, एरे के ऊपर हम एक मेथड लगा सकते हैं पुश का, जो क्या करता है, एरे के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करवाता है, न्यू डेटा ऐड करवाता है। तो मैं बोलूंगा पुश करवा दो, किसको पुश करवा दो, न्यू स्टूडेंट के अंदर जो भी डेटा है उसको क्या करो, मेरे स्टूडेंट्स वाले एरे के अंदर पुश करवा दो, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आके क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। किसको रिटर्न करवाएंगे, न्यू स्टूडेंट को, कि ये क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि भाई ये जो नया वाला डेटा था इसको मैंने सक्सेसफुली ऐड करवा दिया है आपके डेटाबेस में, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। तो पोस्ट HTTP मेथड जब हिट होगा उसकी लॉजिक भी हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम यहाँ पे आके लॉजिक लिखेंगे पुट HTTP मेथड की, कि जब हमने अपने डेटा के अंदर सारी फील्ड्स को कंप्लीट डेटा, अगर हमने अपने डेटा को कंप्लीट डेटा को अगर हमने अपडेट करना होगा तो हम किसका यूज करते हैं, पुट HTTP मेथड का यूज करते हैं। हमने पुट और पैच में डिफरेंस पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि पुट और पैच दोनों अपडेट करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन पुट हम यूज करते हैं कि लेट सपोज अगर हमें इस डेटा को अपडेट करना है तो इस डेटा की सारी वैल्यूज को अगर मुझे अपडेट करना है तो हम पुट का यूज करेंगे। और अगर इस डेटा की सिर्फ मुझे एज को अपडेट करना है या सिर्फ मुझे नेम को अपडेट करना है तो हम पैच का यूज करते हैं, जब हमने पार्शियली अपडेट करनी होती है। तो अभी मैं सारे डेटा को अपडेट करना चाहता हूं तो हम पुट का यूज करेंगे। इसके लिए मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा अपडेट स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहां पर आकर लिख लिया अपडेट स्टूडेंट के नाम से। ऑब्वियसली जब आपने डेटा को अपडेट करना होगा तब आपने दो चीजें बतानी होंगी। पहली चीज होगी आईडी, कि आपने किस डेटा को अपडेट करना है, और दूसरी चीज होगी आपका वो डेटा के किस डेटा से, क्या आपका न्यू डेटा रहने वाला है, किस डेटा से आपने अपडेट करना है। तो इसके अंदर मैं बता दूंगा कि भाई ये डेटा आपका कंप्लीटली अपडेट होगा, तो इसके अंदर नेम भी लाजमी होगा, ठीक है, जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और एज भी लाजमी होगी जिसकी टाइप क्या होगी, नंबर होगी। ये दोनों चीजें जरूरी होंगी, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली आपके डेटा को अपडेट करता है। यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, कर्ली बेसिस लगाऊंगा और उसके बाद हमने यहां पर देखो ये सारी चीजें यहां पे डिफाइन कर दी हैं। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, इंडेक्स के नाम से यहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहां पर अगर लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट्स और इसके ऊपर हम एक मेथड लगाएंगे फाइंड इंडेक्स का, जो क्या करेगा, बेसिकली उस स्टूडेंट के इंडेक्स वैल्यू को गेट करके लेकर आएगा जिसकी आईडी यहां पे क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी। तो हम वही चीज यहां पे करेंगे, हम यहां पे एक पैरामीटर लेंगे एस के नाम से, और इसके साथ साथ मैं यहां पर आकर क्या लिखूंगा, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा एस डॉट आईडी, कि जिसकी स्टूडेंट आईडी मैच कर जाती है ये वाली आईडी से, ठीक है। तो मैंने यहां पर अगर लिख दिया कि जिसकी स्टूडेंट आईडी इस वाली आईडी से मैच कर जाती है, उस स्टूडेंट का इंडेक्स आपने क्या करना है, यहां पे रिटर्न करना है। जैसे कि अगर लेट सपोज आईडी हमारे पास आती है 2, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, इंडेक्सिंग आपको पता है हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0, और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1। तो ये आपको यहां पे इंडेक्स के अंदर क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ये चीज याद रखना, अगर यहां पे आप आईडी भिजवाते हो 1 तो ये यहां पे जो इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो 0 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर आप आईडी भिजवाते हो 2 तो ये उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपके पास और डेटा बढ़ता जाएगा तो इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहां पर अगर कंडीशन ये लगाऊंगा कि अगर हमारी इंडेक्स की वैल्यू बराबर है किसके, -1 के। -1 का मतलब ये है, ये फाइंड इंडेक्स बेसिकली क्या करता है, आपकी इंडेक्स वैल्यू को फाइंड करेगा। अगर आपने यहां पे कोई भी ऐसी आईडी दे दी जो स्टूडेंट आईडी यहां पे मैच ही नहीं हुई, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये 0 रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि 0 का मतलब तो ये है कि भाई आपके एरे का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हमेशा क्या रिटर्न करता है, -1 रिटर्न करता है अगर कोई भी एलिमेंट यहां पे फाइंड
फाइंड नहीं होगा। जैसे लेट सपोज आपने आईडी यहाँ पे पास करवा दी 4, तो क्या यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आईडी ऐसी है जिसकी आईडी 4 हो? ऑब्वियसली नहीं है। तो ये इसकी क्या इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा? जब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फाइंड नहीं होगा तो ये उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करता है -1। -1 का मतलब ये है कि भाई इस एरे के अंदर ये इंडेक्स वैल्यू, ये डेटा फाइंड नहीं हो सका है। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर इंडेक्स वैल्यू आपके पास बराबर आ जाती है किसके, -1 के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रो न्यू रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नॉट फाउंड एक्सेप्शन का यहाँ पे यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिख देंगे स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया है और एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा लेंगे। ये चीज कब होगी, जब आपको वो स्टूडेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट मैच हो जाता है, आपको स्टूडेंट मिल जाते हैं, उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको मिल जाती है, तो फिर हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट स्टूडेंट्स और मैं बोलूंगा कि भाई इस स्टूडेंट्स वाले एरे के अंदर ये जो इंडेक्स वैल्यू अभी अभी आपको रिसीव हुई है, इसकी वैल्यूज को आपने क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, यानी कि इसके डेटा को अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है कि आपने आईडी तो सेम रहने देनी है, लेकिन आपने अपडेट क्या करना है, आपने अपडेट करना है इसके डेटा से। ठीक है, तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भाई डेटा के अंदर जो भी नेम और एज आ रही थी, आपने क्या कर देना है, इसके डेटा को अपडेट कर देना है। तो अब उस इंडेक्स वैल्यू के ऊपर जो भी स्टूडेंट का डेटा था वो इस वाले अपडेटेड डेटा से क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट, अपडेटेड रिजल्ट बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न दिस डॉट और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अंदर मैं पास करवा दूंगा इंडेक्स, कि ये बेसिकली क्या है, हमारा अपडेटेड रिजल्ट है। ये अपडेटेड रिजल्ट क्या करवा दो, यूजर को रिटर्न करवा दो एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये पुट वाला काम भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम काम करेंगे यहाँ पे पैच का। पैच का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पार्शियली अपने डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, या तो नेम अपडेट करना है या तो एज अपडेट करनी है, कोई भी एक चीज हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पैच स्टूडेंट का हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली एक मेथड बनाएंगे। इस मेथड के अंदर हम बोलेंगे कि भाई ऑब्वियसली अपडेट करना है तो आईडी तो यूजर आपको पास करेगा ही करेगा कि किस डेटा को आपने अपडेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आकर हमने आईडी बता दी, उसके बाद हम यहाँ पे आके डेटा बताएंगे और डेटा के अंदर हम यहाँ पे आके टाइप स्क्रिप्ट के पार्शियल का बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे। ये पार्शियल क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट की एक टाइप होती है जो आपकी प्रॉपर्टीज को बेसिकली क्या बना देती है, ऑप्शनल बना देती है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे ये जो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये पार्शियल क्या करेगा, इन प्रॉपर्टीज को ऑप्शनल बना देगा कि भाई अगर आप नेम पास करवा दो या एज पास करवा दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पार्शियल का यहाँ पे यूज करेंगे और इस पार्शियल के अंदर मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा नेम की टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे आकर लिख देंगे एज की टाइप क्या रहेगी, नंबर रहेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पार्शियल का इस तरह से यूज कर लिया है और इस पार्शियल के यूज के बाद हम यहाँ पे इस मेथड के अंदर का काम बताएंगे। यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टूडेंट के नाम से बेसिकली एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं उस स्टूडेंट को स्टोर करवाऊंगा जिस स्टूडेंट के डेटा को मैंने अपडेट करवाना है। यहाँ पर आकर हम लिखेंगे दिस डॉट और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, गेट स्टूडेंट बाय आईडी के मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे इस तरह से सर्चिंग भी कर सकते हो और आप चाहो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गेट स्टूडेंट बाय आईडी के मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं और हम कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हैं, जो मैं आपको भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी को यहाँ पे पास करवा देंगे। ये क्या करेगा, गेट स्टूडेंट बाय आईडी का मेथड ऑलरेडी हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, जो क्या करेगा, जिसको हम आईडी देंगे वो क्या करेगा, फेच करेगा और आपको रिजल्ट लाके दे देगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली गेट स्टूडेंट बाय आईडी के मेथड को कॉल करवाएंगे और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा आईडी, कि जो भी यूजर ने आईडी दी है वो ये क्या करेगा, आईडी इसको पास करवाएगा। ये क्या करेगा, आपको वो स्टूडेंट का डेटा फेच करके लाके देगा, वो स्टूडेंट आपको यहां पर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उस स्टूडेंट के ऊपर हमने क्या काम करना है, हम यहां पे जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के मेथड का हम यहां पे यूज करेंगे, जो क्या करता है, बेसिकली टारगेट और सोर्स के ऊपर काम करता है। ये क्या करता है, बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट को कॉपी बना देता है। ये क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट की बेसिकली कॉपी बना देता है। अब कॉपी बनाने से यहां पे क्या होगा कि जो भी हमने यहां पे डेटा भेजा था, जैसे लेट सपोज मैंने यहां पे सिर्फ नेम भेजा था, क्योंकि पार्शियल अपडेट कर रहे हैं हम, पैच एपीआई मेथड है ये बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे सिर्फ नेम भेजा होगा तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट के अंदर की सारी चीजें सेम रहने देगा, सिर्फ उसकी क्या चीज अपडेट करेगा कि डेटा के अंदर अगर मैंने सिर्फ नेम भेजा होगा तो ये क्या करेगा, उस नेम से क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। बाकी की सारी चीजें कॉपी में सेम रखी जाएंगी, सिर्फ जो मैंने यहां पर
चेंज भेजा होगा ये सिर्फ उस चेंज को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का मेथड हम इस वजह से यूज करते हैं। लास्ट में आके मैं क्या करवा दूंगा, रिटर्न करवा दूंगा किसको, स्टूडेंट को रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पैच का, कि जिसमें हमने क्या करा, सबसे पहले गेट स्टूडेंट बाय आईडी के मेथड का यूज करा, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली स्टूडेंट के डेटा को फैच करवाएंगे, उसकी आईडी के बेसिस पे वो स्टूडेंट हमें मिलेगा, उस स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के अंदर पास करवा देंगे विद डेटा। तो इससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है, बेसिकली कॉपी बना देता है। जैसे यहां पे स्टूडेंट था, अब स्टूडेंट लेट सपोज हमारे पास स्टूडेंट था ये वाला स्टूडेंट। ठीक है, अब मैंने क्या करना था, मैंने लेट सपोज सिर्फ इसकी एज अपडेट करनी थी, तो डेटा के अंदर क्या होगा, सिर्फ एज होगी। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट की कॉपी बनाएगा, उस स्टूडेंट के अंदर सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ किसको अपडेट कर देगा, जो डेटा के अंदर वैल्यू आ रही होगी। डेटा के अंदर अगर मैंने एज दूसरी भेजी थी तो ये क्या करेगा, उस स्टूडेंट की कॉपी को एग्जैक्टली सेम रखेगा, सिर्फ क्या चीज अपडेट कर देगा, डेटा से उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास काम होता है पैच का। अब हम क्या करेंगे, लास्ट चीज हमारी रहेगी बेसिकली डिलीट एपीआई मेथड के लिए, कि अगर यूजर डिलीट एचटीटीपी मेथड को हिट करता है तो आपने क्या काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डिलीट और डिलीट स्टूडेंट के नाम से क्या करूंगा, एक मेथड बना लूंगा। इसके अंदर हमें सिर्फ क्या चाहिए होगी, यूजर से आईडी चाहिए होगी, कि आईडी के बेसिस पे आपने क्या करना है, स्टूडेंट को डिलीट करना है। ठीक है, यहां पर आकर एग्जैक्टली वही काम रहेगा यार, इंडेक्स वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइन इंडेक्स वाली जो हमारी लॉजिक थी वही लॉजिक मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज हम यहाँ पे लाके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, कॉन्स का कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, डिलीटेड के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर हम उस स्टूडेंट को स्टोर करवाएंगे जिस स्टूडेंट को हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट्स, और इसके ऊपर हम यहाँ पे स्प्लाइस का मेथड यूज करेंगे। स्प्लाइस का मेथड क्या करता है, आपके एरे को स्प्लाइस कर देता है, यानी कि यह आपके एलिमेंट को एरे से रिमूव कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि भाई जो भी आपको इंडेक्स वैल्यू मिली है, आपने उस इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है और स्प्लाइस कहां तक करना है, एक एलिमेंट को आपने स्प्लाइस कर देना है। ठीक है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि लेट सपोज अगर मैंने यहां पर आईडी भिजवा दी थी 2, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये क्या करेगा, यहां पर अगर आप समझ लो कि यहां पर हमें बोला जाएगा कि भाई आपने क्या करना है, 1 इंडेक्स वैल्यू से स्टार्ट करना है और कितने एलिमेंट्स को आपने स्प्लाइस कर देना है, यानी कि कितने एलिमेंट्स को आपने रिमूव कर देना है, एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो जब ये यहां से स्टार्ट करेगा और एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा, इसका मतलब है कि ये वाली इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट था आपका, यानी कि इस वाली इंडेक्स के ऊपर हमारा कौन सा एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट था, ये वाला एलिमेंट कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, आपके एरे से रिमूव कर दिया जाएगा। सिर्फ एक ही एलिमेंट रिमूव किया जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या बोला है, 1 बोला है। अगर हम यहां पे आके 2 लिख देते तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आईडी मैच हो जाए उस वाले एलिमेंट को भी रिमूव कर दो और इसके बाद वाले एलिमेंट को भी रिमूव कर दो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो इंडेक्स वैल्यू मैच हो जाए सिर्फ उस वाले एलिमेंट को क्या कर दो, रिमूव कर दो, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट को क्या कर दो, यहां से रिमूव कर दो। ठीक है, तो जो एलिमेंट रिमूव होगा वो आ जाएगा इस डिलीटेड वाले वेरिएबल के अंदर। और यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, बेसिकली रिटर्न करवाऊंगा। क्या चीज रिटर्न करवाऊंगा, मैं यूजर को एक मैसेज भी रिटर्न करवाऊंगा। उस मैसेज के अंदर मैं यहां पर अगर लिख दूंगा स्टूडेंट डेटा डिलीटेड। ठीक है, या स्टूडेंट डिलीटेड लिख लेते हैं यार, सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर लिख दिया स्टूडेंट डिलीटेड, और उसके बाद जो स्टूडेंट डिलीट हुआ है वो भी हम क्या कराएंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा स्टूडेंट और यहाँ पे आके हम डिलीटेड के अंदर क्या करेंगे, इसकी ये बेसिकली एक एरे होगा, क्योंकि ये जो स्प्लाइस होता है वो बेसिकली आपको क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है, क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक साथ रिमूव कर सकते हैं। तो इस एरे के अंदर ऑब्वियसली सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा होगा, वो एलिमेंट आ रहा होगा 0 इंडेक्स वैल्यू पे, उसको हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी लॉजिक कंप्लीट इंप्लीमेंट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे कंट्रोलर्स के ऊपर, जहां पे हम क्या करेंगे, HTTP मेथड्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे, HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे और उन रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करवा देंगे अपनी सर्विसेज वाले मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो वो काम अब हमने यहां पर करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर हमारा ये कंट्रोलर लिखा हुआ है। इस कंट्रोलर के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करते हुए इस सर्विस को यहां पे ऑटोमेटिकली इंजेक्ट करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे, यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, प्राइवेट का कीवर्ड यूज करूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे रीड ओनली का कीवर्ड यूज करेंगे कि ये अनचेंजेबल रहना चाहिए। हम यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेंगे स्टूडेंट सर्विस के नाम से, आप किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना सकते हो। और यहाँ पर आकर हमारी जो सर्विस है वो सर्विस है हमारी स्टूडेंट सर्विस के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी सर्विस डिफाइन कर दी है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, @get लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, गेट HTTP मेथड को हैंडल करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे @get डेकोरेटर का हमने यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर आकर हम एक मेथड बना लेंगे
विच इज गेट ऑल का मेथड, जो क्या करेगा, कब एग्जीक्यूट होगा, जब यूजर क्या करेगा, गेट HTTP मेथड को हिट करेगा इस वाले URL के ऊपर, इस वाले एंड पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गेट ऑल का यहाँ पे मेथड लिखा, इस वाली HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा, यानी कि इस वाले HTTP रिक्वेस्ट को जब लिसन करेगा कंट्रोलर तो सर्विसेज के कौन से मेथड पे भेजेगा, ये वाले मेथड के ऊपर भेजेगा विच इज गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं सिंपल लिख दूंगा रिटर्न दिस डॉट, और उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट, और यहां पे हम लिख देंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स की, ये वाले मेथड को क्या करवा दो, सिंपल कॉल करवा दो। देन उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, दोबारा से @गेट डेकोरेटर का हम यहां पे यूज करेंगे। इस गेट डेकोरेटर में यूजर बेसिकली क्या करेगा, किसी स्पेसिफिक आईडी के थ्रू आपके डेटा को फेच करना चाहेगा। ठीक है, तो उस डायनेमिक आईडी को गेट करना है, तो हमने डायनेमिक आईडी को इस तरह से गेट करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर अगर इस तरह से कॉलन के अंदर क्या लिख दिया, आईडी लिख दिए। यहां पर अगर हम क्या करेंगे, गेट वन के नाम से क्या करेंगे, एक मेथड बना लेंगे। इस गेट वन वाले मेथड के अंदर मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि हमने यहां पे क्या करना है, बेसिकली @पैरम के डेकोरेटर का हम यहां पे यूज करेंगे, जो क्या करेगा, पैरामीटर में से किसको निकालेगा, आईडी को निकालेगा। ठीक है, उस आईडी को यहां पे निकालेगा, और उस आईडी की बेसिकली यहां पे टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, क्योंकि यूआरएल के अंदर जो आपके पास आईडी आ रही होती है उसकी टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो हमने यहाँ पे वो बता दिया। यहां पर आकर मैं बोलूंगा रिटर्न, उसके बाद मैं लिखूंगा दिस डॉट, और यहां पे हम लिखेंगे स्टूडेंट सर्विस डॉट, और यहां पे जो हम बेसिकली मेथड यूज करेंगे वो मेथड होगा हमारा गेट स्टूडेंट बाय आईडी का मेथड। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे नंबर वाले मेथड का यूज करेंगे और इस आईडी को पास करवा देंगे कि ये आईडी जो यहां पे स्ट्रिंग में थी इसको क्या करो, नंबर में कन्वर्ट करो, और नंबर में कन्वर्ट करने के बाद सर्विसेज के इस वाले मेथड को भेज दो, ताकि ये क्या करेगा, उस आईडी को एज अ नंबर एक्सेप्ट करेगा और आपको उस बेसिकली स्टूडेंट को बेसिकली फेच करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये काम भी हमने यहां पर कर लिया है। ठीक है, ये काम भी हो गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली पोस्ट को यहां पे हैंडल करना है, तो हम यहां पे @पोस्ट HTTP मेथड को यहां पे क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। पोस्ट के लिए हमें यहां पे कोई आईडी नहीं देनी पड़ती, तो हम यहां पे कोई आईडी नहीं देंगे। हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपल एक क्रिएट के नाम से एक मेथड बनाएंगे, और हम यहां पे आके यूज करेंगे @बॉडी का डेकोरेटर, जो क्या करता है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो जब रिक्वेस्ट करेंगे इसका मतलब है कि बॉडी में क्या आ रहा होगा, डेटा आ रहा होगा, उस डेटा को ऐड करना है ना हमने। तो हमने यहाँ पे क्या करा, बॉडी डेकोरेटर का यहाँ पे इस तरह से यूज करा है। ठीक है, इसको हम वापस इस तरह से लिखते हैं, बॉडी डेकोरेटर का हमने यहाँ पे यूज करा है, और मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बॉडी वाली प्रॉपर्टी के अंदर आपको क्या मिल रहा होगा, डेटा मिलेगा। डेटा के अंदर क्या होगा, नेम होगा, नेम की आपकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, एज होगा, एज की भी टाइप आपके पास क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे इस मेथड को डिफाइन कर दी है। इसके अंदर आकर हम वही काम करेंगे, रिटर्न दिस डॉट, और यहाँ पे आके लिखूंगा स्टूडेंट सर्विस डॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडेंट को इस तरह से कॉल करवाएंगे, और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा बॉडी। ठीक है, कि बॉडी के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये पूरा डेटा मिल जाएगा जो HTTP रिक्वेस्ट से आपको रिसीव हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, मैंने यहाँ पे एज को स्ट्रिंग लिख दिया। एज बेसिकली क्या है, आपका नंबर है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने टाइप का यहाँ पे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे @पुट डेकोरेटर का मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि अगर यूजर इस वाले URL के ऊपर पुट HTTP मेथड को हिट करता है तो फिर आपने क्या काम करना है। जब पुट HTTP मेथड को हिट करना होगा तो ऑब्वियसली आपने अपने डेटा को अपडेट करना है, और जब डेटा को अपडेट करना होगा तो आप आईडी भी पास करते हो, डेटा भी पास करते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायनेमिक आईडी होगी, और उसके लिए हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, अपडेट के नाम से एक मेथड बनाएंगे। इसके अंदर आकर सबसे पहले हम यहाँ पे @पैरम का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आईडी को गेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई आईडी की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी डेकोरेटर का यूज करेंगे, क्योंकि बॉडी डेकोरेटर के अंदर हमें बॉडी की प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, वो डेटा मिलेगा जो डेटा यूजर अपडेट करवाना चाहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हमें पता है कि बेसिकली क्या होगा, हमारे पास नेम होगा जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, और इसके साथ साथ हमारे पास एक और चीज होगी विच इज एज, और एज की टाइप यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास नंबर होगी। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। यहां पर आकर क्या करूंगा, सिंपल रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न में लिखूंगा दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट के मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएंगे, जो बेसिकली सर्विसेज के अंदर है। इसके अंदर आके सबसे पहले नंबर को कॉल करवाएंगे, जिसके अंदर हम आईडी को पास करवाएंगे, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बॉडी को भी पास करवा दूंगा कि भाई ये आईडी है और ये डेटा है, इसको क्या कर दो, जल्दी से अपडेट कर दो। ठीक है, यही एग्जैक्टली काम हमारा रहेगा किसके लिए, पैच के लिए रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे पुट
की जगह क्या लिखेंगे, पैच HTTP मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो क्या रहेगी, पैच रहेगी। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इसके मेथड का नाम भी यहाँ पे क्या रख लेते हैं, पैच रख लेते हैं। पैरम भी रहेगा, यहाँ पे हमारी बॉडी वगैरह भी सारी चीजें रहेंगी। लेकिन इस बॉडी के अंदर ये जो हमारा डेटा आ रहा है, ये डेटा डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा। इस डेटा को हम रखेंगे किसके अंदर, पार्शियल के अंदर रखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या रखना है, इसको पार्शियल के अंदर रखना है, ताकि ये चीजें बेसिकली ऑप्शनल बन जाएं कि अगर यूजर सिर्फ नेम दे या सिर्फ एज दे तो कोई इशू यहाँ पर ना आए। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे कर ली और उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट स्टूडेंट को कॉल नहीं करवाएंगे, बल्कि हमारे पास यहाँ पे जो मेथड था वो था पैच स्टूडेंट का। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो पैच HTTP मेथड को भी हैंडल कर लिया। लास्ट हमारे पास HTTP मेथड बचेगा विच इज डिलीट। ठीक है, तो डिलीट के अंदर भी हमें क्या बतानी पड़ेगी, आईडी बतानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे इस तरह से आईडी बता दी है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, रिमूव के नाम से एक मेथड बनाऊंगा और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, @param decorator का सबसे पहले तो यूज करेंगे। इसके अंदर भी आकर मैं बोलूंगा कि भाई आईडी को क्या करो, सबसे पहले तो गेट करो, और उस आईडी को गेट करने के बाद उसकी टाइप क्या रहेगी, बेसिकली स्ट्रिंग रहेगी, वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दी है। यहाँ पर आकर हम सिंपल करवा देंगे रिटर्न दिस डॉट स्टूडेंट सर्विस डॉट, और यहाँ पे आके जो हमारा मेथड था वो हमारा मेथड था डिलीट स्टूडेंट का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर के अंदर हम आईडी को इस तरह से पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये कंट्रोलर्स के अंदर हमने HTTP मेथड्स को हैंडल भी कर लिया कि किस HTTP मेथड को किस HTTP मेथड के हिट होने पर आपने किस मेथड को कॉल करवाना है, किस मेथड की सर्विस के ऊपर आपने इसको फॉरवर्ड करवाना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमने मेक श्योर करना है कि भाई ये जो हमने मॉड्यूल बनाया था स्टूडेंट का, ये आपका app.module के अंदर इंपोर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर इंपोर्ट हो गया तो डायरेक्टली आप आओगे, यहाँ पे आके आपने लिखना है npm run, और उसके बाद आप यहाँ पे आके लिखोगे स्टार्ट, और उसके बाद :dev लिखोगे, जिससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो जाएगी। और मैं अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो टेस्ट करूंगा वो मैं टेस्ट करूंगा पोस्टमैन के ऊपर। ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करी थी कि हम अपनी सिर्फ गेट HTTP मेथड को ब्राउजर पे टेस्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी HTTP मेथड को हम ब्राउजर पे टेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने आपको एक टूल डाउनलोड करवाया था विच इज पोस्टमैन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली इसी पोस्टमैन टूल का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जरा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो लोकल होस्ट लिखूंगा, लोकल होस्ट 3000 / हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आके दिखाता हूँ कि ये API परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा भाई, ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा, जरा देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पर आते हैं अपने कंट्रोलर में आकर, अच्छा यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे लिखना है, स्टूडेंट्स नहीं लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखूंगा। देखो मेरा डेटा यहाँ पे गेट होकर आ चुका है। मैं इसी URL को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, लेकर आऊंगा पोस्टमैन में इस URL को लाके पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे देखो गेट HTTP मेथड सिलेक्ट करा हुआ है। जैसे ही सेंड पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप देखो ये रिक्वेस्ट सेंड हुई और हमारा डेटा यहाँ पे फैच होकर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा फैच होकर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, किसी स्पेसिफिक डेटा को फैच करना चाहता हूँ, तो उसकी आईडी लिख दूंगा। आईडी यहाँ पे लिखी, सेंड पे क्लिक करूंगा, देखो वो स्पेसिफिक डेटा फैच होकर आ चुका है। यानी कि गेट HTTP मेथड को तो मैंने टेस्ट कर लिया। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके पोस्ट HTTP मेथड को यहाँ पे यूज करूंगा। तो पोस्ट के लिए मुझे यहाँ पे कोई आईडी नहीं देनी, लेकिन पोस्ट के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, बेसिकली अपना डेटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम आते हैं सबसे पहले बॉडी वाले यहाँ पे ऑप्शन में, बॉडी वाले ऑप्शन में आओगे। यहाँ पे आके आपने जाना है रॉ के ऑप्शन पे जाके आपने JSON फॉर्मेट में अपना डेटा लिखना है। ठीक है, कैसे डेटा लिखोगे, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा लेट सपोज नेम लिखूंगा। सबसे पहले तो आईडी नहीं लिखनी, आईडी हमेशा क्या होती है, ऑटोमेटिकली रैंडम जनरेट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा, नेम लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर नेम लिख दिया है हुजैफा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आकर मुझे एज देनी है, एज हम यहाँ पर आकर इसको दे देंगे लेट सपोज 55। ठीक है, डेटा ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे HTTP मेथड कौन सा सिलेक्ट करना है, पोस्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि अब आपने इस डेटा को क्या करना है, सेंड करना है इस वाले API के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेंड HTTP मेथड को सिलेक्ट करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे आपके पास वो डेटा सेंड हो चुका है। कैसे पता चलेगा सेंड हो गया, मैं क्या करूंगा, पोस्ट के बजाय अब दोबारा से यहाँ पे गेट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेंड वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखो आईडी में फरजीन भी आ रहा है, अली भी आ रहा है, और अब यहाँ पे हुजैफा वाला डेटा भी आ रहा है। इसका मतलब है कि जो डेटा मैंने यहाँ से सेंड करवाया था, ऐड करवाया था, वो डेटा मेरे API के थ्रू ऐड हो चुका है मेरे डेटा में। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि पोस्ट API मेथड को भी हम यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा पुट को। पुट का मतलब क्या है कि हमें इस दोनों चीजों को भेजना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटली डेटा अपडेट होगा। तो पहले तो उसके लिए मुझे आईडी बतानी पड़ेगी। आईडी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, यानी कि अली के डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई अली के नाम को आपने क्या करना है, अली के नाम में आपने आलू नहीं लिखना, अली भाई अली के नाम में आपने इतने सारे आई लगा देना है, और अली की एज पहले क्या थी 25, तो आप अली को क्या कर देना 17 ईयर्स का कर देना। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे करी, पुट HTTP मेथड सिलेक्ट करा हुआ, यानी कि कंप्लीटली डेटा आपका अपडेट होगा। सेंड के बटन पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, देखो आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। कैसे पता चलेगा डेटा अपडेट हो गया, यहाँ पे हम गेट HTTP मेथड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा दोबारा से HTTP मेथड को सेंड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डेटा अपडेटेड डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो पुट HTTP मेथड को भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखेंगे पैच को। पैच में क्या करते हैं, हम पार्शियली अपडेट करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पर अगर क्या लिखूंगा /1 लिखूंगा, मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे फरजीन की एज को सिर्फ अपडेट करना चाहता हूँ, तो मुझे बाकी कोई चीज देने की नीड नहीं है। मैं यहाँ पे आऊंगा एज में यहाँ पे 22 दे दूंगा। ठीक है, 22 देना, 12 नहीं देना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, फरजीन की एज 23 से क्या हो जाएगी 22 हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो फरजीन की एज 22 हो चुकी है। वापस अगर हम गेट HTTP मेथड पर आते हैं और सारे स्टूडेंट के डेटा को एक्सेस करने की, फैच करने की कोशिश करेंगे, तो देखो आपके पास सारा अपडेटेड डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट HTTP मेथड को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, विच इज डिलीट। डिलीट में क्या करूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे आके डिलीट करना चाहता हूँ किसको, हुजैफा को। ठीक है, तो इसकी जो आईडी है, मैं यहां से इसकी आईडी को क्या कर लूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसकी आईडी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, सेंड करूंगा। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट डिलीटेड, हुजैफा का जो डेटा था वो यहाँ पे डिलीट हो चुका है। वापस अगर मैं गेट पर आता हूँ, गेट पर आकर मैं स्टूडेंट के डेटा को गेट करने की, फैच करने की कोशिश करूंगा, तो फरजीन दिखेगा, अली दिखेगा, लेकिन हुजैफा आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रेस्ट एपीआई का। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेस्ट.js में एपीआईज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।